जय दादाजी। श्री भगवान शंकराचार्य कृत महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम। मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न ते तराति भीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिका पदुत्तरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्। प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम्। रुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्। अरोगतां दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। जय श्री दादाजी। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगांवकर आपको वंदन करती हूँ। यह भगवान जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य जी का स्तोत्र है। शंकराचार्य जी ने अनेक सैकड़ों ग्रंथ निर्माण किए हैं। ओघवती प्रवाहित मधुर शब्दों में सब ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञानी जनों के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वह छोटा बालक केरल से पैदल यात्रा पदयात्रा करते पूरा भारत चल के ऊपर उत्तराखंड कश्मीर में पहुँचे। सब जगह के सनातन लोगों को, भक्तों को शंकराचार्य जी ने इकट्ठा किया। बहुत महत्वपूर्ण और चिरंतन काम प्रत्यक्ष शिव शंकर जी ने शंकराचार्य जी के रूप में किया है। यह गणेश पंचरत्न स्तोत्र उनके संस्कृत भाषा विलास का एक अप्रतिम नमूना है। सीधा शब्द ही नहीं है इसमें। अभी आप देखिए, आगे मैं जब उसका अर्थ बताऊंगी तब आपको उसकी मजा मिलेगी। अप्रतिम नमूना है, सीधा शब्द ही नहीं है, सब विशेषणों से भरा हुआ और समझने में थोड़े से छुपे अर्थ में है। जानने में थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ता है, बुद्धि चलानी पड़ती है। जैसे कोड लैंग्वेज होती है ना, वैसे वो संस्कृत कोड लैंग्वेज लगती है। ऐसा वो शंकर जी को शंकर नहीं कहा है, गणेश जी को गणेश नहीं कहा है, हाथी को हाथी नहीं कहा है। ऐसे प्रचलित जो संस्कृत शब्द है वो नहीं यूज किए हैं। उन्होंने विशेषणों से उनका वर्णन किया है। वो कोड लैंग्वेज में है जरा। इसमें संस्कृत भाषा की बहुत मज़ा आती है। अभी मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। मोद माने आनंद। पहले श्लोक का अर्थ है मोद माने आनंद। मोदक का अर्थ है आनंद देने वाला। उसी का संदर्भ से दूसरा व्यवहार में अर्थ है गणेश जी का प्रसाद। वो खाने की चीज़ मोदक नाम से प्रसिद्ध है, जो गणेश प्रिय है। अभी अर्थ ऐसा है, हाथ में मोदक लिया हुए प्रसन्न चित्त आनंद मूर्ति, जो केवल आनंदमय आनंद रूप है, वह परमात्मा श्री गणेश जी को, जो निष्काम साधक भक्त का मुक्ति देने वाला है। गणेश जी कैसे है? निष्काम साधक भक्त को मुक्ति देने वाले हैं।
चांद को चंद्रकोर माने चंदा, जो द्वितीय क्या चंदा होता है, चांद होता है, वो ऐसे चंद्रकला दिखती है ना, वो चंद्रकला धारण किए हुए और विलासी है। विलासी का अर्थ है सब जगह ब्रह्मरूप वह कण कण में है, इसलिए विलासी, सब जगह विलास करने वाले, सहजता से आसानी से भक्तों का रक्षण करते हैं। उनको सहजता है, वो जगह जगह पर है, जहाँ उसको आर्तता से हम पुकारेंगे वहाँ गणेश जी हमारी रक्षा करते हैं। अनाथ लोगों का वह नाथ है, जिसका कोई नहीं, नायक नहीं, वह शरणागत भक्त है, उसका वह नायक है। इभ अभी हत्ती, हत्ती के सब नाम स्तोत्र में आए हुए हैं। हाथी को जो जो कहते हैं ना, वो कितने नाम इधर आए हैं। इभ का अर्थ है हाथी, हाथी। गजासुर राक्षस का, असुर का, दैत्य का विनाश करने वाले गणेश जी है, जिसका अवतार ही गजासुर को नाश करने के लिए हुआ है गणेश जी का। ऐसे महान गणेश जी, जो भक्त उनके पास आते हैं, नम्र रहते हैं, आए हैं, शरणागत है, नतमस्तक है, उस भक्त के अशुभ, सब अशुभ संकट बिना विलंब तत्क्षणी तत्काल गणेश जी नष्ट करते हैं। उनकी जो भक्ति करता है, भक्त है, उसके संकट वो तत्काल नाश हो जाते हैं। विनायक का अर्थ उसके ऊपर कोई देवता नहीं, सबसे पहले की देवता गणेश जी है, इसलिए विनायक कहा गया है, नायक नहीं, विनायक। गणेश जी आदि देवता है, इसलिए विनायक कहा गया है। ऐसे विनायक को मैं नमन करता हूँ। शंकर जी ब्रह्म है, पार्वती शंकर जी की शक्ति है, और वो जो शंकर और पार्वती, माया और ब्रह्म और माया, उनसे जो पहला शब्द उच्चार हुआ है वो है ओम, और ओंकार गणेश जी है। अभी दूसरा श्लोक का अर्थ, नत माने नम्र, भक्त, नतेतर। अभी इधर बहुत विलास है ऐसा शब्दों का। नतेतर, नतेतर माने अभक्तों के लिए भी भय निर्माण करने वाले गणेश जी है, जो उनका आदर नहीं करते, जो उनकी भक्ति नहीं करते और दुष्ट कामना रखते हैं, उनको भय पैदा करते हैं। वो भयप्रद है, गणेश जी उनको भयप्रद है। और नवोदिता, जैसे नवोदिता बोले हैं, जो सुबह का प्रातः काल का अर्क माने सूर्य, सूर्य को संस्कृत में अर्क कहते हैं। तो प्रातः काल का सूर्य की जी आभा है, वह गणेश जी प्रातः उगने वाले सूर्योदय समय सूर्य के भांति वैसे तेजस्वी है। सुरों के शत्रु राक्षस, देवताओं के शत्रु दानव, और निर्जरम माने देवता। इसका अर्थ ऐसा है, निर्जर माने जरा, यानी बुढ़ापा जिनको नहीं आती, वह सब देव लोग सब बुढ़ापा विरहित है, सब देव बुढ़ापा विरहित है। ऐसे निर्जरम देवता सब लोग गणेश जी को नमन करते हैं। कौन? देव दानव सब तो गणेश जी को नमन करते हैं। जो भक्त शरण आते हैं उनके अधिक अनेक आपत्ति से गणेश जी उद्धार करते हैं, उनके सब आपत्तियों का नाश करते हैं, संकट नाशन करते हैं। गणेश जी जो कैसे हैं? सुरेश्वरम, देवताओं के मुख्य देव है, निधि संपत्ति के ईश्वर है, हाथियों के स्वामी है, शंकर भगवान के सब गण महान देवता उनके अधिपति है, महा ईश्वर है। ऐसे श्रेष्ठ परात्पर माने श्रेष्ठ जो परात्पर है गणेश जी को मैं निरंतर आश्रय लेता हूँ और मैं शरण जाता हूँ। ऐसे दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। अभी तीसरा श्लोक, शम करोति इति शंकरः। शम माने कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले गणेश जी निरस्त नाश की कुंजर हाथी के रूप में जिस दैत्य ने लोगों को
तकलीफ दिया था, जो कुंजर हाथी के रूप में जिस दैत्य का नाश करने का था, उसका नाश गणेश जी ने किया है। उस गजासुर का नाश करने वाले भी गणेश जी है। और दरे माने अल्प नहीं है, ऐसे भव्य विशाल उदर होने वाले गणेश जी हैं। अभी इधर भी ऐसे दरे ऐसा ये किया है, तो विशाल उदर ऐसे नहीं बोला है। दरेतर अल्प नहीं है जिसका उदर ऐसे। श्रेष्ठ गणेश जी इब हाथी वक्त्र मुख, वक्त्र का मतलब है मुख, इसका अर्थ ऐसा है श्रेष्ठ गज का मुख जिसका है और जो क्षर नहीं होता है, ऐसा अक्षर है, अविनाशी है, ऐसे गणेश जी अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, क्षमाशील, आनंद प्रदान करने वाले, यश देने वाले, यशदायी और मनस्करम, मन की इच्छा पूरी करने वाले ऐसे गणेश जी है। उनके नमस्कृतम, जो शरण जाते हैं उनके मन की इच्छा पूरी करने वाले भावस्वरम तेजस्वी गणेश जी को मैं नमन करता हूँ। विश्व का भला करने वाले, दैत्य का नाश करने वाले, गजासुर का नाश करने वाले, कुंजर हाथी का नाश करने वाले, विशाल उदर होने वाले, मुख श्रेष्ठ गज का मुख जिनको है और जो कभी अविनाशी है, जो क्षर नहीं होते वो अविनाशी है, अक्षर है, ऐसे गणेश जी आपके भक्तों पर कृपा करने वाले, क्षमाशील, आनंद प्रदान करने वाले, यश देने वाले, यशदायी ऐसे और मनस्कन, मन की इच्छा पूरी करने वाले ऐसे गणेश जी को जो भक्त शरण जाते हैं उनके मन की इच्छा पूरी करने वाले तेजस्वी गणेश जी को मैं नमन करता हूँ। अभी चौथा श्लोक। अकिंचन दरिद्री भक्तों की व्यथा, आरती, अर्थता, दुख मार्जन करने वाले गणेश जी है, नष्ट करने वाले गणेश जी है और संपत्ति प्रदान करने वाले गणेश जी है। चिरंतन उक्ति, चिरंतन वाणी वेद को कहा गया है, जो वेद कभी नष्ट नहीं होते, वेद गणेश जी में समाविष्ट है। चिरंतन वेद रूप गणेश जी है। वेदांत गोचर, वेदांत ज्ञान गणेश जी का ही वर्णन करते हैं। पुरारी शंकर, त्रिपुरारी का वध करने वाले शंकर शिवजी के पहले पुत्र नंदन गणेश जी है। राक्षसों का गर्वचर्वण नष्ट करने वाले और गणेश जी है। विश्व का प्रलय जब होता है उस समय गणेश जी का रूप भीषण होता है। धनंजय का अर्थ है अर्जुन, अर्जुन इत्यादि लोगों का जो भूषण है वो गणेश जी है। वारण का अर्थ है हाथी, हाथी के कपोल से, गंडस्थल से, मस्तक से सुगंधी मीठा मदद झरता रहता है। उसके ऊपर भृंगों का समूह गुंजन करता है। वो भृंगों को हटाने के लिए गणेश जी अपनी सुंदर शुंडा हिलाते हैं। और शिवजी के जो प्रिय है ऐसे वक्रतुंड को, गणेश जी को मैं नमन करता हूँ। गणेश जी अनादि प्राचीन है, उसे मैं भजता हूँ। अभी ये चौथे श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। अभी मैं एक श्लोक बताती हूँ जो शंकराचार्य जी ने उनके महागणेश रत्न पंचरत्न स्तोत्र के पहले रचाया है, उसे मैं बताती हूँ। गलद्दान गंडम मिलभृंग खंडम चलच्चारुषुंडम जगत्राण शौंडम शिव प्रेम पिंडम भजे वक्रतुंडम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। अभी पांचवा श्लोक। जिसकी दंत कांति अलौकिक तेजस्वी शोभायमान सुंदर है। आतंक माने अंतक माने यम, यम का अंत करने वाला, ऐसे शिवजी के पुत्र। ऐसे उन्होंने इतना सुंदर उसका वर्णन किया है। नितांत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मजम, ऐसे शब्दों में वो वर्णन करते हैं, कैसे समझ पाएंगे। उसकी भाषा सब ऐसे विलास किया है उन्होंने संस्कृत भाषा का। चिरंतन ऐसे गणपति जो चिंतन कर सकते नहीं, ऐसे अचिंत्य है, माने वो हम लोग समझ नहीं सकते, ऐसे वो है।
हमारे समझ के सोच के पार वो है, अचिंत्य है, अनंत है, जिसका पता नहीं लग सकते। आखिर शिव शक्ति का गणेश जी प्रथम ओंकार उद्भव है। शिव जी का पता देव दानव कोई लगा नहीं सके, तो शिव जी के पुत्र का भी हम पार नहीं लगा सकते हैं। वो चिरंतन अनंत है। ऐसे विघ्ननाशक जो शक्ति है, जो मंगल कार्य में काम करती है, वह गणेश जी है। आचार्य जी की प्रतिभा जानिए, उन्होंने विघ्न का नाश करने वाला ऐसा नहीं कहा, वह उनको कृंतन ऐसा शब्द का उपयोग किया है। वह विघ्ननाश करने वाले जो योगी ज्ञानी के हृदय में निरंतर वास करता है, वसता है, बैठा हुआ है, वह गणेश जी सबके हृदय में है। लेकिन अज्ञजन जानते नहीं, उसको जानते नहीं। अज्ञजन बहिर्मुख होते हैं, माया में डूबे होते हैं, माया में डूबे रहते हैं। इसलिए उनको ये सब अपने हृदय में गणेश जी है वो समझता नहीं है। ऐसे आचार्य जी को कहना है। ऐसे एकदंत गणेश जी का मैं सतत चिंतन करता हूँ। ये 5वां श्लोक हुआ। अभी 6वां श्लोक। अन्वहम माने रोज, सतत। जो हृदय में गणेश जी का स्मरण करते हुए और हृदय में गणेश जी को धारण किए हुए रोज प्रातः काल में ये महागणेश पंचरत्न स्तोत्र प्रेम आदर प्रेम भक्ति से पठन करता है, प्यार से पठन करता है, उसे उस भक्त को निरोगी जीवन गणेश जी प्रदान करते हैं, निर्दोष जिंदगी प्रदान करते हैं, सब सद्गुण प्रदान करते हैं। गणेश जी शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य सत्संग प्रदान करते हैं, प्राप्ति सब प्राप्ति कर देते हैं, सुपुत्र की प्राप्ति कर देते हैं, दिव्य साधन की प्राप्ति कर देते हैं। अचिर माने सुलभता से बिना विलंब सब प्राप्ति कर देते हैं। अष्टभूति अष्ट गुणों का वो जिंदगी देते हैं, अष्ट ऐश्वर्य के साथ जिंदगी देते हैं। जो धन धान्य पशु पुत्र क्षेत्र बुद्धिवर्धन क्षेम कुशल अधिकार सम्मान की जिंदगी, ऐसे बहुत सुंदर जिंदगी, सब पापों का नाश करके और आत्मज्ञान प्रकट करके सुंदर जिंदगी भक्तों को प्रदान करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे श्री गणेश जी है, ऐसे पंचरत्न स्तोत्र है। ये उसकी पंचरत्न स्तोत्र की फलश्रुति का 6वां अध्याय है, 6वां श्लोक है। और ऐसे गणेश जी को मैं नमन करता हूँ। गणेशार्पणमस्तु, दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।